जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी क्रेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि हल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ताकि पेपर का पैटर्न हम समझ सकें। यह है 10 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इनको हल करेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नदी से संबंधित प्रश्न है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? तो वो है मांचा खराब में, मांचा खवाब में। एक बात और जान लीजिए, सांगको नदी का जो है नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में सांगको के नाम से जाना जाता है। और मेकांग नदी जो है ये चीन की सबसे लंबी नदी है और चीन कई देशों में बहती है। चीन में बहती है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं इंद्रावती नदी का, तो ये गोदावरी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक डंडी मार्च पदयात्रा की गई थी? तो डंडी मार्च जो है पग यात्रा 24 दिनों तक चली थी। कब से? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था और डंडी मार्च खत्म हो गया था। वहां पे जाकर नमक कानून तोड़े थे महात्मा गांधी जी डंडी नामक स्थान पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? तो ये अनुमोदित किया गया था 2014 में। गंगा की सफाई के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। तो किसे रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। वैधानिक तरलता अनुपात वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लक्ष्मणों से दहेज में प्राप्त हुई थी? तो वो थी पाटलिपुत्र, जिसका अब नया नाम क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी है, कैपिटल है पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो किया है मनी। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए मनी एप्लीकेशन को प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 3 प्रकार की जो है न्याय है, इनको उल्लेखित किया गया है, लेकिन वितरित का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में अभिव्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो वितरित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनवरी 2020 के जनसंख्या संबंधी आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? करंट का क्वेश्चन है, तो ये है ममल्लपुरम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीम आयरन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, करंट का क्वेश्चन है, 2019 में 18वीं फिना विश्व चैंपियन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन से देश द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी दक्षिण कोरिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। करंट का क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में खेलकूद को प्रोत्साहन हेतु सर्वोच्चतम राज्य के लिए स्पोर्ट स्टार एसेज पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो था ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, करंट का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024 से 2025 तक 5 ट्रिलियन जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ लगभग व्यय करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? तो विकल्प अपनाया जाता है या खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इकोनॉमिक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 है, करंट का क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व में उभरते ग्रीन ब्रांड बाजार के रूप में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है दांतेवाड़ा में। दांतेवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो अगर आप नृत्य से संबंधित प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख वाद्य, उसके वादक, तो आपका 2-3 क्वेश्चन तो आपको फ्री के समझ लीजिए मिल ही जाएंगे। तो ये चेराव जो है मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। चेराव नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो मिजोरम में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, करंट का क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 से चिप रहित एटीएम कार्ड अस्वीकार हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेलिओडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था? तो वो था कन्याकुंज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुंज, कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय भाग वही आएगा जो 16वां महाजनपद के में या तो का नाम था या तो राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब आपको महाजनपद याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 घुमा के पूछा गया है वो। क्वेश्चन नंबर 21 है, करंट का क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जारीकर्ता बैंक के एटीएम
में हर महीने निम्नलिखित में से कितने वित्तीय लेन देन की सुविधाएं किए जा रहे हैं? तो 5 लेन देन की सुविधाएं किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के एक वास्तुकार थे? तो वो थे वास्तुकार हर्बर्ट बेकर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हर्बर्ट बेकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार है? तो मंदिर से रिलेटेड प्रश्न आपको कवर कर लेना चाहिए। चालुक्य स्थापत्य कला शैली का। आगे बढ़ते हैं, बल्कि ये बहुत डीपली पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? तो 1981 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया था? तो 75वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया था तो 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 27 है, टूटी लावा मेले का पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, देश के 28 राज्यों में निम्नलिखित में से कितने फोकस जिलों में आंशिक टीकाकृत और टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है? जैसा कि टीकाकरण हेतु 2014 में मिशन इंद्रधनुष के तहत चिन्हित किया गया था तो 201 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1018 में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था? तो राज्यपाल प्रतिहार के समय। उस समय राज्यपाल प्रतिहार जो है वो कन्नौज के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो लक्ष्मण सेन का शासन था उस समय और साम्राज्य का पतन हो गया था, मुसलमानों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। WTO किसी समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में आया था 1995 में। उसकी स्थापना 1995 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? पॉपुलर क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्रता शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक जोड़े गए थे, शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस
विचार से संबंधित है? तो वो संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 19। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो श्री अरविंदो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 से, भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से 75 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अधिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। महमूद गवाह जो है बहमनी राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, नार्थियांग एकास्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने FIDI इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व कप 2019 जीता था? तो तैमूर जीते थे, तैमूर रादजाबे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो स्क्वाड्यू के जो है 3 हृदय होते हैं, स्क्वाबिड के जो है 3 जीव होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षण किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइसनर प्रभाव। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो बांग्लादेश तक विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, तारप्पा नृत्य निम्नलिखित में से किस तारप्पा जो लोक नृत्य है कहाँ पे प्रचलित है? तो ये प्रचलित है दादरा एवं नगर हवेली। नृत्य से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था अस्थायी तौर पर। दूसरी जो है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है करंट का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। नावली उत्तराखंड राज्य की एक लोक गीत शैली है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है,
निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं? तो वो है लाल मृदा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक बात और, बीच में कभी भी नहीं कहते हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब लास्ट में कह रहे हैं तो कर दीजिएगा, अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो। धन्यवाद।